हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 1 का अभ्यास कार्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सास्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करें। तो हमने जो श्लोक पढ़े थे पाठ में, उन सभी पद्यों का आपको स्वर के साथ वाचन करना है, जिसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है समुद्रम आसाद्य, यानी कि समुद्र में मिलकर। क्या हो जाता है, समुद्र में जब नदियां मिलती हैं तो वो पीने योग्य नहीं रहती। यहाँ पर हो जाएगा भवन्त्य पेयाः। अगला है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्वा। वचन सुनकर मधुर सूक्त रस की रचना करते हैं। अगला है तद्भागधेयम पशूनाम। यहाँ पर हो जाएगा परमम। यह पशुओं के लिए परम भाग्य की बात है। फिर है विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। यहाँ पर हो जाएगा व्यसनिन। अगला है पौरुषम विहाय यह अवलंबते। तो यहाँ पर होगा दैवम। चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रियाः। यहाँ पर होगा आदाव एव। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, व्यसनिनः किम नश्यति। बुरे लत वाले व्यक्ति का क्या नाश होता है या क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विद्या फलम। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लुब्धस्य, यानी कि लोभी का। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। फिर मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा माधुर्यम। मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। मीठे वचन रूपी रस का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संतः। जो संत लोग होते हैं वे मधुर सूक्त रूपी रस का निर्माण करते हैं। फिर अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महिरुहेभ्यः। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो तद्भव शब्द हैं। इनके संस्कृत शब्द हमें पाठ में दिए गए हैं, उन्हें चुनकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, कंजूस। तो कंजूस क्या है, ये तद्भव शब्द है। इसका संस्कृत शब्द हो जाएगा कृपणः। इसी प्रकार से अगला शब्द दिया गया है कड़वा। तो कड़वा का संस्कृत शब्द होगा कटुकम। पूंछ, पूंछ का हो जाएगा पुक्षम। लोभी, लोभी का हो जाएगा लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्खी का होगा मधुमक्षिका। तिनका, तिनका का हो जाएगा तृणम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में से कर्तृपद और क्रियापद का चयन करके लिखें। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक वाक्य है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मीठे उक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सृजन्ति ये क्रिया शब्द हो गया। कौन निर्माण करता है, संत करते हैं। तो यहाँ पर संत कर्ता शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो वाक्य दिए गए हैं इनमें हमें कर्ता और क्रिया पद को छांट कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः।
तो यहाँ पर क्रिया शब्द हो जाएगा भवन्ति। भवन्ति यानी कि होते हैं। निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष होते हैं, तो यहाँ पर दोष ये क्या है, ये कर्ता शब्द है। यहाँ पर हम लिखेंगे दोषाः। फिर है गुड्गेषु गुणाः भवन्ति। भवन्ति ये क्रिया शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे भवन्ति और कर्ता यहाँ पर हो जाएगा गुणाः। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी शहद बनाती है, तो बनाती है, बनाना ये क्रिया शब्द है। जनेत यहाँ पर हम क्रियापद में लिखेंगे। और कौन बनाती है, मधुमक्खी बनाती है, तो कर्ता शब्द हमारा हो जाएगा मधुमक्षिका। फिर है पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। तो यहाँ पर नाश्यति ये हो जाएगा क्रियापद और मैत्री ये हो जाएगा कर्ता पद। फिर नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो नदी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती। होती भवन्ति का अर्थ होता है होना, तो यहाँ पर भवन्ति ये क्रियापद हो जाएगा। कौन नहीं होती, नदियाँ पीने योग्य नहीं होती, तो नद्या यहाँ पर कर्ता शब्द हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नद्यः और यहाँ पर लिखेंगे भवन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ पदों को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है गुणाः गुड्गेषु गुणाः भवन्ति। गुण, गुणी व्यक्तियों के पास गुण होते हैं, तो कौन होते हैं, कौन को संस्कृत में कहते हैं के, क्योंकि ये बहुवचन है, भवन्ति है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा के गुड्गेषु गुणाः भवन्ति। अगला है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। फिर है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर किसका शब्द को संस्कृत में कहते हैं कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद बनाती है। कौन शहद बनाती है, तो यहाँ पर मधुमक्खी ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। उनके कहाँ कौवे बैठते हैं, कहाँ को हम क्या बोलेंगे, कुत्र। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करें। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में एक शब्द दिया गया है समुद्रम आसाद्य, तो ये दो पदों से निर्माण हुआ है इसका, समुद्रम धन आसाद्य। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है माधुर्यम एव, तो ये हो जाएगा माधुर्यम एव। अल्पमेव, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्पम एव। सर्वमेव, तो यहाँ पर होगा सर्वम एव। दैवमेव, तो यहाँ पर होगा दैवम एव। फिर है महात्मना मुक्तिः, तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा नाम उक्तिः। फिर है विपदामादा एव, तो ये हो जाएगा विपदामादव एव। इस प्रकार से यहाँ पर इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अध्याय 1 का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।